जब से मोदी जी अपने अमेरिका के दौरे से लौटे हैं और ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है, तब से हमारे देश में एक अजीब तरीके का सर्कस चल रहा है। देश में चारों तरफ इतनी नफरत की बातें चल रही हैं, जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इन सब की शुरुआत हुई यूपी के संभल से। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली के मौके पर एक बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि अगर आपको होली के रंग से परहेज है, तो जुम्मे के दिन आप घर से बाहर ना निकलें। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। अब संयोग की बात ये थी कि होली वाले दिन ही जुम्मा पड़ रहा था, तो अनुज चौधरी ने ये कहा कि जुम्मे तो साल में 12 बार आते हैं और होली साल में एक ही बार आती है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। तो अगर आप लोगों को होली के रंग से परहेज है, तो अपने घर में रहें, बाहर ना निकले। अब कोई ऐसा नहीं था कि इस बार पहली बार ही जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि होली और जुम्मा साथ साथ पड़ते हैं और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती है, दोनों त्यौहार सही से मनाए जाते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो अनुज चौधरी को इस तरीके का बयान देना पड़ा? पुलिस का काम होता है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी के इस बयान से समाज में एक साफ मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कैपेबल नहीं है, जिसकी व्यवस्था में दो अलग अलग समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार बना सकें। भारी पुलिस व्यवस्था के बीच संभल में तो होली और जुम्मा दोनों शांति से निपट गए, लेकिन जो हिंदू मुसलमान नफरत की आग संभल में लगाई गई थी, उसकी चिंगारी महाराष्ट्र के नागपुर तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हुए औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ बयानबाजी करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर की जनता को नागवार गुजरता है। और इसी बात को लेकर के एक बवाल पैदा हो जाता है और हमारे देश की गोदी मीडिया को बैठे बैठाए टीआरपी पाने का एक नया मुद्दा मिल जाता है। दिन रात औरंगजेब और अबू आजमी पर डिबेट होती है। बात यहीं तक नहीं रुकती, अबू आजमी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होता है, अबू आजमी के पुतले जलाए जाते हैं और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन नफरत की जो आग लगाई गई थी, वो अबू आजमी के सस्पेंशन के बाद भी नहीं रुक। अब यहाँ पर डिमांड ये आती है कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ा जाए। उसका हिंदुस्तान में क्या काम? वो तो मुगल था, जबकि लोग शायद ये जानते नहीं कि औरंगजेब हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था। खैर, जिस भीड़ के दिमाग में नफरत भरी हो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि औरंगजेब हिंदुस्तान में पैदा हुआ था या कहीं और पैदा हुआ था। उसको सिर्फ एक ही बात से मतलब है, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ के फेंका जाए। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिकता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। उसका यहाँ पर क्या काम? और इसी बात ने इतना बवाल बना दिया कि नागपुर में दंगे हो गए। कई लोग सड़कों पर तोड़फोड़ करने लगे, कई गाड़ियां तोड़ी गई, कई लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ी गई। और ये सब उस नागपुर में हो रहा था जहाँ का इतिहास है कि वहाँ कभी भी मजहबी दंगे नहीं हुए। कई सालों से वहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान नाम का कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ ये सब हो रहा था। और नागपुर उस महाराष्ट्र में आता है जहाँ बीजेपी की सरकार है, और वो भी कोई ऐसी वाली सरकार नहीं है। 229 सीट वाली पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। उस नागपुर में, उस महाराष्ट्र में इस तरह के हिंदू मुसलमान के नफरती दंगे हो रहे थे। इसी बीच वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी बहुत जोर शोर में चलने लगा। हिंदुओं को ये बताया जाने लगा कि कैसे वक्फ बोर्ड उनकी जमीन आने वाले समय में हड़प लेगा। अब वो अलग बात है कि जब 2014 में मोदी जी की 303 सीटें थी, 2019 में मोदी जी की 303 सीटें थी, 10 साल इतने बड़े बहुमत के साथ जब मोदी सत्ता में थे, तब उन्हें वक्फ बोर्ड की याद नहीं आई। जब उनके हाथ कोई रोकने वाला नहीं था, वो चाहते तो ये बिल पास कर सकते थे, तब उनको इस बात का कोई याद नहीं आया। लेकिन आज जब उनके पास 240 सीटें हैं, उनका समर्थन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे नेताओं के हाथ में है, तब उनको वक्फ बोर्ड याद आ रहा है। बीजेपी अपने वोटर्स को ये चूरन चटा रही है कि वो वक्फ बिल लेकर के आएंगे और इसके बाद अब्दुल की चूड़ी और टाइट हो जाएगी। और कुछ भक्त टाइप के लोग इस पर बहुत खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मोदी जी ये काम जरूर करेंगे। वो अलग बात है, जब मोदी जी की 330 सीटें थी, तब उनको इस बात की याद भी नहीं आती थी। और आज जब मोदी जी 240 सीटों के साथ एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, जिसमें उनको 5-6 पार्टियों का समर्थन हासिल है, तब वो ज्यादा कैपेबल है वक्फ बिल लाने में। वो अलग बात है कि मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टियां मोदी जी की नफरत की राजनीति को, धार्मिक भेदभाव की राजनीति को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। इस
बारे में उन पार्टियों की क्या राय है ये तो हम आपको आगे सुनाएंगे ही, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि जिस वक्फ बिल की इतनी बातें हो रही हैं, जिसको पास कराने के लिए मीडिया और बीजेपी के नेता दिन रात डिबेट कर रहे हैं, उस वक्फ बिल के बारे में मोदी जी के सबसे बड़े सपोर्टर चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि हमारी पार्टी वक्फ बिल की संपत्तियों की हमेशा से रक्षा करती आई है और करती रहेगी। हम अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके अधिकार के लिए हमेशा से समर्पित हैं। अब जो चंद्रबाबू नायडू इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनके रहते ये वक्फ बिल पास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये वक्फ बिल का चूरन किसको दिया जा रहा है और क्यों? और इन सब के बीच जैसे ही मोदी जी को ये लगता है कहीं ये सब करने से उनकी इमेज एक धार्मिक कट्टर नेता के तौर पर ना हो जाए, वैसे ही वो मुसलमानों को रमजान में एक किट बांटने का ऐलान करते हैं। अब देश में मुसलमान है 25 करोड़, लेकिन 32 लाख मुसलमानों को मोदी जी ये किट बांटकर हिंदू मुसलमान के प्रति अपने भाईचारे की मिसाल देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो मुसलमानों से कितना प्यार करते हैं। अब मोदी जी को ये लगता है कि जिन मुसलमानों के खिलाफ दिन भर उनकी पार्टी के नेता आग उगलते रहते हैं, दिन भर हमारे देश का गोदी मीडिया डिबेट करता रहता है, वो मुसलमान इस किट को पाकर मोदी जी को अपना भगवान समझने लगेंगे। मोदी जी इस कदम के बाद उनको दोनों तरफ से गालियां पड़ रही हैं। मोदी जी के भक्त भी उनको गाली दे रहे हैं कि क्यों मुसलमानों को किट दी जा रही है, हिंदुओं के लिए तो कभी ऐसा नहीं किया, और मुसलमान तो उनको गाली वैसे भी दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वक्फ बिल की बातें रोजाना चल रही हैं। वो हिंदू मुस्लिम का तावा सेके, लड़ाने का काम किया। हिंदू मुस्लिम का उन्होंने तावा सेके हैं, हिंदू मुस्लिम का तावा सेकेंगे। ईद ही भेज रहे हैं, आज ही ईद का मुबारकबाद दिए। सुनिए, 11 साल से मोदी जी कहाँ थे? 32 लाख मुसलमान गरीब है, अब हिंदू हमारा गरीब नहीं है। हिंदू को क्यों नहीं छठ में दिया? क्यों ना होली में हमारे हिंदू भाई को दिया? उसमें गरीब नहीं है, मुसलमान से ज्यादा गरीब उसमें है। क्यों नहीं उसको सूजी मैदा डालडा चीनी पहुंचाया? आप राजनीति का तवा सेक रहे हैं 5 किलो अनाज दे करके, 400 रुपए का भिक दे करके। मुसलमानों के मन में अपनी इमेज सुधारने के मोदी जी के इस प्रयास पर योगी जी ने एक तरफा पानी फेर दिया। मोदी जी एक तरफ ये ऐलान करते हैं कि मुसलमानों को किट दी जाएगी, तभी योगी जी यूपी में ऐलान करते हैं कि रमजान में छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आप छतों पर नमाज पढ़ोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सड़कों पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। तो यहाँ पर चिराग पासवान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वो पढ़े लिखे नेता हैं, इस तरह की फालतू बकवास वाली राजनीति वो नहीं करते और ना ही वो इसका समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर चिराग पासवान की बातों का एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो इस तरह की हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, जो इस तरह की नफरत की बकवास करता है, जो इस तरह के फालतू वाहियात बेईमानी बातों की राजनीति करता है, वो जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है। अब दोस्तों जरा ये सोच कर देखिए कि जिस मुसलमान को मोदी जी की किट दी गई है, उसी मुसलमान को योगी जी ये कह दें कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, और सड़क पर तो छोड़ो, अपने घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते वरना पुलिस तुमको उठा के ले जाएगी। तो इससे मोदी जी की इमेज कितनी अच्छी होगी या कितनी खराब होगी? भाई हमने तो मोदी का नाम ही पहली बार सुना है। मोदी कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे क्या पता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? उसकी भी नहीं पता। अंगले कंगलों को किसी को नहीं जानते हम। अंगले कंगले जो ये सौगात ले रहे हैं ना, वो लेने वाले गलत हैं। गलत क्यों? ऊपर से तो जूते मारे जाओ,
और मुंह से खिलाए जाओ। ये तो आप खुद समझ लीजिए। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कही थी कि हमारे देश में एक अजीब सर्कस चल रहा है। एक ही पार्टी का सबसे ऊंचा नेता कुछ और कह रहा है, उसी पार्टी के नंबर 2 के नेता योगी जी वो कुछ और कह रहे हैं। दोनों की राह पूरब और पश्चिम। ये सब ड्रामा चल ही रहा था, तभी समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने इतिहास के एक प्रमुख योद्धा राणा सांगा के खिलाफ कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो मैं अपने वीडियो में नहीं बोलना चाहता। इस बात से करणी सेना इतनी आहत हो गई कि करणी सेना के 3 से 4 हजार आदमी आगरा पहुंच गए। रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल दिया। और हैरानी की बात यह है कि जब 3 से 4 हजार आदमी आगरा में घुस रहा था रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने के लिए, उस वक्त योगी जी आगरा में ही मौजूद थे। जिस वक्त हजारों की भीड़ रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर रही थी, उस जगह से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण चल रहा था। अब पुलिस की जरा व्यवस्था देखिए कि जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भाषण चल रहा है, उस शहर में 3 से 4 हजार आदमी किसी को मारने के लिए घुस जाए। ऐसी कानून व्यवस्था है योगी जी के उत्तर प्रदेश में। आजकल हमारे देश में जरा जरा सी बात पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। यहाँ तो फिर भी राणा सांगा का मामला था तो भावनाएं आहत होना तो बनता है, लेकिन ये वही करणी सेना है जिसके अध्यक्ष को उनके घर में घुसकर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुंडों ने गोली मार दी थी। लेकिन उस समय करणी सेना की भावनाएं इतनी ज्यादा आहत नहीं हुई थी। हो सकता है वहाँ लॉरेंस बिश्नोई वाला मामला था, इसलिए शायद भावनाओं को दबा लिया गया हो। और यहाँ एक दलित सांसद है, क्या बिगाड़ लेगा, तो भावनाएं आहत होना तो बनता है। और इसी करणी सेना के अध्यक्ष से जब स्टूडियो में बैठे हुए एक पत्रकार ने सवाल किया तो देखिए कैसे इन अध्यक्ष महोदय की गिग्गी बन गई। अध्यक्ष हैं दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत। ये जो सांसद के घर पे अटैक हुआ, ये आप लोगों ने कराया था? सांसद के घर पे अटैक नहीं कराया था। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे अपना एक शिकायत दर्ज कराने। उसी में शिकायत उनके घर में दर्ज होती है? नहीं, हम लोग जा रहे थे शिकायत दर्ज कराने, उनके घर ही जा रहे थे उनको एक लेटर देने। उसी में उनके जो गुंडे बैठे थे ऊपर छत पे, हाँ। उन लोग जो है ऊपर से ईंटें फेंकने लगे, ईंटें चलाने लगे। कितने लोग गए थे आप लोग? होंगे हम लोग 1, 2, 3, 4 हजार। 4 हजार लोग किसी के घर पे जाएंगे चढ़ के, तो आदमी क्या पत्थर नहीं फेंकेगा तो गुलाब देगा? इस तरह की जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है। अच्छा, आप चलिए, मैं मान लिया कि आप असहमत हैं उनकी बात से, नाराज भी हैं। आपको इस देश का कानून पता है? बिल्कुल पता है। तो हीरो वाजपेयी तो कह रहे हैं कि पुलिस आपको तलाश रही है, और मैं कहता हूं आप स्टूडियो में बैठे हैं और इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। नहीं, पुलिस हमें क्यों तलाश रही है? आपने तो कहा आप गए थे। हमारे साथ खुद घटना हुई है। हमारे घटना स्थल आप तो खुद का 4 हजार लोग लेके गए थे। और अगर आगरा पुलिस सुन रही हो तो भाई स्टूडियो में बैठे ही है। हम लोग अपना एक शांतिपूर्ण ढंग से एक लेटर देने गए थे। मैं आपको बताया, वीडियो में शांतिपूर्ण तो नहीं है, आपने देखा होगा। आपको खेद है इस बात का जो उनके घर पे आपने घटना की? नहीं, खेद तो है। क्या आप हिंसा का सहारा लेंगे? हिंसा का कोई सहारा नहीं लिया। आप नाराज थे, आप डीएम के यहाँ बैठ जाते या धरने पे कहीं बैठ जाते और कहते भाई इन पे कार्रवाई करो, बट आप किसी के घर पे अटैक नहीं कर सकते ना। नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ। उन लोगों ने गुम्मे चलाए। आप टीवी कैमरे में देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। और मैंने आज पढ़ा कि 100 टीमें तलाश रही हैं आप लोगों को। एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट यू आर इन स्टूडियो। नहीं, जो लोग थे उनको तलाश रही हैं। आप नहीं थे? नहीं, हम तो नहीं थे। आप तो अभी कह रहे थे कि आप थे। नहीं, हमारी टीम थी। मुंह से बोली भी नहीं निकल रही थी इनकी। अब दोस्तों, जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि उनका घर मुस्लिम बस्ती में था, वो मुसलमानों के बीच पड़े बड़े, ईद के समय उनके घर खाना नहीं बनता था, मुस्लिम घरों से उनके यहाँ खाना आता था और वो उस खाने को खाकर बहुत एंजॉय करते थे। तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। मतलब वो कितने सुरक्षित थे मुसलमानों के बीच। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये दोनों बातें अपने आप में कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये आप खुद समझ लीजिए।
हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों में से हमें मूर्ख कौन बना रहा है, मोदी जी या फिर योगी जी। मेरा ऐसा मानना है कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, शायद योगी जी ही लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जहाँ मोदी जी रमजान के वक्त मुसलमानों को किट देने का काम करते हैं, वहीं हरियाणा की सरकार ईद पर दी जाने वाली छुट्टी को रद्द कर देती है। योगी जी द्वारा मुसलमानों के सड़कों पर नमाज पढ़ने के फरमान के विरोध में मुसलमानों ने ईद की नमाज के बाद एक पोस्टर लहराया जिस पर लिखा था कि खाली मुसलमान ही सड़क नहीं घेरते। होली भी सड़कों पर मनाई जाती है, शिवरात्रि भी सड़कों पर मनाई जाती है, कांवड़ यात्रा भी सड़कों पर ही निकलती है, रामनवमी की यात्रा भी सड़कों पर ही निकलती है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़े जाते हैं और गणेश चतुर्थी भी सड़कों पर मनाई जाती है। अब मेरा सवाल यहाँ इन नेताओं से है कि आप लोग आपस में बैठकर ये तय क्यों नहीं कर लेते कि हमें मुसलमानों के संग नफरत से रहना है या प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना है। एक नेता अलग बात करता है, दूसरा नेता अलग बात करता है। इससे तो पूरे देश पे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन रहने वाला है। आप लोग सब साथ में बैठकर एक बार क्लियर कर लो और जो भी है एक फरमान जारी कर दो। देश की जनता उसको आंख बंद करके पालन करेगी, जो नहीं पालन करे उसको उठाकर जेल में डाल दो। रोज रोज अलग अलग नौटंकी क्यों? दोस्तों, आपका इस सब बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।